नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, इस वक्त गोवा की सियासत में एक अजीब भूचाल आया हुआ है। कहीं आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों के लगने के बाद कहीं कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार के ऊपर लगातार निशाना साध रहा है। लेकिन इस कहानी के पीछे एक नई कहानी भी शुरू हो गई और चर्चाएं हैं कि गोवा कैबिनेट में रीशफलिंग हो सकती है और कई मंत्रियों को बदला जा सकता है। लेकिन इस सबसे पहले जो नंबर लग सकता है वो है गोविंद गावड़े, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और जिन्होंने 25 तारीख को एक ऐसा हंगामेदार बयान दे दिया था जिसके बाद पूरी की पूरी गोवा की सियासत, खास तौर से बीजेपी सरकार हिल गई थी। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस स्थिति में करे तो क्या करे, क्योंकि आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं, उनके खुद के मंत्री ने लगाए और उस विभाग पर लगाए जिस विभाग की कमान खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों में है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि गोविंद गावड़े के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इस पूरे घटना की जानकारी केंद्र यानी कि दिल्ली में बैठे हुए शीर्ष नेताओं को भी मिल चुकी है। तो क्या वहां से कोई निर्देश आएगा और गोविंद गावड़े की कुर्सी जाएगी? और अगर उनकी कुर्सी जाती है तो ये कुर्सी किसे मिल सकती है? और इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि करीब 2 महीने पहले अप्रैल में भी इन बातों की चर्चाएं शुरू हुई थी कि गोवा कैबिनेट में रीशफलिंग हो सकती है, तो क्या ये चर्चा एक बार फिर से यहां मजबूत होती दिख रही है? क्योंकि गोवा के विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, यानी फरवरी 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें साधने के लिए या जिन्हें वादा किया गया था कि उन्हें कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, मंत्रालय मिलेगा, शायद हो सकता है कि अब उनकी लॉटरी लग जाए। तो रीशफलिंग की कितनी संभावनाएं हैं? गोविंद गावड़े का बयान और उसके ऊपर जो कार्रवाई की बात है और उनकी कुर्सी जाने को लेकर जो पूरी कहानी सामने निकल कर आ रही है, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। और हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गोवा की सियासत में फिलहाल क्या चल रहा है और ये सियासत किस दिशा में जाती हुई दिख रही है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है गुरुदास सावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं किशोर नायक गोंकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। सबसे पहले किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नमस्कार राज जी। नमस्कार सर। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी गोविंद गावड़े साहब के उस बयान पर जिसने सनसनी मचा रखी है। आपको क्या लगता है यहां से अब गोवा की सियासत किस दिशा में जाती दिख रही है? और जो चर्चाएं काफी जोरों पर है कि गोविंद गावड़े की कुर्सी जा सकती है, क्या ये स्थिति अब साफ हो चुकी है कि उनकी कुर्सी जाना तय है, या लेकिन अभी, या फिर कहीं पर्दे के पीछे बातचीत हो गई है? जिस तरह से गोविंद गावड़े जी के बयान के बाद जो हंगामा उठा और जिस तरह से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान के बारे में जो खेद व्यक्त किया या नाराजगी व्यक्त की, उससे तो ऐसा लग रहा था कि गोविंद गावड़े जो मंत्री है गोवा के सरकार में, उनके ऊपर इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन होगा। लेकिन जिस तरह से अभी टाइम बाय कर रहा है भाजपा, 1-2-3 दिन हुए अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, उस टाइम बाय करने के बाद अभी ऐसा एक नया विचार आया हुआ है। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, जो आप कांग्रेस के विधायक भाजपा में आए। फिर से अगर आप रिपीट करेंगे किशोर जी, जो टाइम बाय करने के बाद आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, प्लीज। हाँ, तो टाइम बाय करने के बाद अभी एक डाउट आ रहा है कि बीजेपी इसी संधि का उपयोग करके जो पेंडिंग कैबिनेट रीशफल का जो इशू है वो भी इसी गोविंद गावड़े के नाम पे वो पूरा करने का उनका कोई प्रयोजन रहेगा, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि जब कांग्रेस के विधायक भाजपा में आए तब से लेके आज तक मंत्रिमंडल फेरबदल, कैबिनेट रीशफलिंग, ये चर्चा ये तो शुरू थी। अगर आप देखें तो गोवा के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में पेज 1 पे आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, ये मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा, ऐसे बहुत से न्यूज
हो सका। अभी उनको एक अपॉर्चुनिटी है इस गोविंद गावड़े के इशू पे कि एक ही गोविंद गावड़े को बदल कर नहीं होगा, इसी के साथ जो और जो उन्होंने प्लान किए हुए हैं वो भी हम इस क्षण में इस समय पे कर सकते हैं क्या, ऐसा एक डिबेट और ऐसा एक डिस्कशन पार्टी में शुरू हुआ है, ऐसी हमको खबर मिली है। दूसरी बात यह है कि गोविंद गावड़े जी ने जो बयान किया, सिर्फ बयान किया, यस ही इज द मिनिस्टर इन द कैबिनेट, उनके बयान को सीरियसनेस आता ही है, लेकिन सिर्फ बयान करने से उनका अगर मंत्री पद जा रहा है तो ऐसे बयान या ऐसा वक्तव्य सरकार के ही कामकाज के ऊपर शक निर्माण करने वाले वक्तव्य इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और सिर्फ गोविंद गावड़े के ऊपर ये एक्शन क्यों, ऐसा सवाल तो खड़ा हो गया होगा ही। दूसरे जो एसटी के लीडर है, जो बड़े लीडर है, जो भाजपा कैडर से आते हैं, रमेश तवड़कर, उनको मंत्री पद चाहिए ऐसा उनका इंटरेस्ट है, और वो तो चर्चा पहले भी शुरू थी। लेकिन अभी इस समय जिस तरह से गोविंद गावड़े ने अपने ही सरकार को और खास करके जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर संभालते हैं, उसके ऊपर जो बयान किए वो पार्टी ने अभी सीरियस लिए हुए हैं। लेकिन अभी मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है कि गोविंद गावड़े जी को पहले ही इन एडवांस एक मैसेज दिया हुआ था कि आपका मंत्री पद हमें निकालना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये सिचुएशन में जो बयान गोविंद गावड़े जी ने उस प्रोग्राम में किया वो पर्पसफुल बयान हो सकता है, क्योंकि उनको एक इमेज क्रिएट करनी है कि मैं एसटी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, और इस तौर पे एसटी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में मैं बोल रहा हूं, और मेरे ऊपर ये मेरा मंत्री पद निकाला जा रहा है। तो ऐसा भी एक डिस्कशन और डिबेट का एक मुद्दा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ही केस में गोविंद आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है। तब तक मैं गुरदास सावल जी आपसे जो एक बात कही है किशोर जी ने वो बड़ी अहम है। यहाँ दो चीजें यहाँ समझनी होगी हमें। एक तो ये कि क्या ये बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी है जहां वो गोविंद गावड़े के इस बयान को आधार बनाकर रीशफलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि और मंत्रियों को कुर्सी से हटाकर दूसरे लोगों को उन पर बैठा सकते हैं क्योंकि विधानसभा नजदीक है, या फिर ये गोवा सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है अगर उन्होंने इस टाइम पर ऐसा किया, क्योंकि गोविंद गावड़े ये एक मैसेज यहां से दे सकते हैं कि देखिए मैंने तो लोगों की आवाज उठाई, आदिवासी कल्याण विभाग जो कि आदिवासियों के लिए काम करता है उसके अंदर जो धांधली चल रही थी उसको मैंने उजागर किया और उसके बदले मुझे सजा दी गई है, जो कि उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में यानी कि एक विक्टिम कार्ड के तौर पर भी वो इसको पेश कर सकते हैं। क्या लगता है आपको इस सब में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गोविंद गावड़े है ना, उनने इसके पहले भी ऐसी कोई बातें करी थी जिसके मिनिस्टर को थोड़ा तकलीफ हुई थी, सीएम को तकलीफ हुई थी, और इसके लिए सीएम ने बोला था कि उनको, और तब जब पार्टी के अध्यक्ष थे सदानंद तानावड़े, उनने भी मदद करके सब ये काम किया था और बोल रहे थे कि ठीक है बाबा, अभी तो उसने मेरी मिस्टेक हो गई, उसने वो सब अपनी भूल हो गए ऐसा करके वो सब इशू सेटल किया था। और अभी जो उसने स्टेटमेंट किया है वो सीएम के खाते के बारे में ही है। वो बोलते हैं कि जो एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उधर कोई काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कोई लेता है देता है। ये जो बात है ये बहुत पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिए है। तो इसके लिए अभी उन्हें थोड़ी सी चांस चाहिए था, थोड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि उनको निकालने के लिए। मैंने आज सुबह भी सीएम से बात की थी, उसने कुछ बोलने को से इनकार कर दिया, वो नहीं बोले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संधि लेके वो उनका जो बहुत 2 वर्ष अभी भी हो गए, आज होगा कल होगा ऐसा करके हम सुन रहे हैं, बात न्यूज़ आ रही है पेपर में, मीडिया में, मतलब हो तो नहीं था। कोई कहा कर्नाटक में मीटिंग है, कर्नाटक में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, दिल्ली में इलेक्शन है, ऐसा करते वो लोग सब आगे आगे करते थे। तो अभी मैंने तो संधि ऐसी आई है कि ये चांस लेके, ये संधि लेके
जो कुछ वो 2 वर्ष हो गए, वो जो फेरबदल करने का है, रिशेड्यूल करने का है, वो काम वो कर देंगे। और गोविंद गावड़े को निकाल के उनकी जगह दूसरा मिनिस्टर ले जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा जो सभापति है रमेश तवड़कर, उनको वो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। उसके अलावा और 1-2 मंत्री हैं जिनका और सीएम का बराबर नहीं चलता है, तो उनको भी निकाल के नए मंत्री ले जाएंगे, मुझको लगता है। तो यानी कि यहां से एक स्थिति साफ नजर आ रही है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर गोवा गवर्नमेंट यानी कि गोवा सरकार यानी कि बीजेपी से ले सकती है। बाकी और लोगों को भी कि गोविंद गावड़े ने आरोप दिया, उनके ऊपर ये गाज के तौर पर ये कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ दूसरे मंत्रियों को भी हटाकर बाकियों को मौका दिया जा सकता है। और आमतौर पर हम ये देखते भी हैं किशोर जी कि जब भी किसी भी स्टेट में चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारी उठापटक होती है, खासतौर से जो दूसरे गुटों से अगर पार्टी में आए हुए विधायक होते हैं वो फिर उनका सुर एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे गोविंद गावड़े अब बयान सरकार के खिलाफ ही यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर गठबंधन भी कहीं होता है तो गठबंधन में भी आपस में इस तरह की तकरार शुरू हो जाती है। और जो रीशफलिंग की बात भी है कि कहीं ना कहीं जातिगत, क्योंकि जातियों का भी रोल हमेशा से रहा है, फिर वो चाहे गोवा में रहा हो या किसी दूसरी स्टेट में रहा हो, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें उसी जी बिल्कुल। जब से ये नया सरकार गोवा में आया है और बाद में जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में ज्वाइन हुए थे, उसके बाद एक अलेक्स सिक्वेरा को सिर्फ मंत्री पद मिला, बाकी के लोगों को मंत्री पद नहीं तो और किसी भी पद का जो आश्वासन दिया था उसमें से एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इसलिए वो सब लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सब लोग डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ से जो बीजेपी के लोग हैं वो भी लोग डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो बीजेपी से चुनकर आके भी उनको मंत्री पद नहीं मिला है। सो अगली बार जब वो चुनाव में जाएंगे तो वो लोगों को क्या बताएंगे कि दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को मंत्री पद मिला और तुम ओरिजिनल पार्टी के होके भी तुम्हें मंत्री पद क्यों नहीं मिला। सो ऐसा सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए जब 2 बरस अभी इलेक्शन को बाकी है तो इस समय में वो डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी गोविंद गावड़े जी का जो इंसिडेंट हुआ है, गोविंद गावड़े के बारे में पहली बार भी मैंने डिबेट में कहा थी, गोविंद गावड़े का सिचुएशन ऐसा है कि गोविंद गावड़े के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं ने गोविंद गावड़े जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया है। दूसरी बात, उनके जो पॉलिटिकल राइवलरी है एमजीपी के ढवळीकर, वो अभी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के अलायंस में है। सो अगले इलेक्शन में इस सिचुएशन में गोविंद गावड़े का फ्यूचर क्या रहेगा? अगर उनको अलग अगर राह पकड़नी पड़ी तो इलेक्शन के समय वो नई राह नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए उनको अभी खुद का एक इंडिपेंडेंट इमेज तैयार करना पड़ेगा। अगर उनको इस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उनको फिर से चुन के आना है तो उनको अलग से प्लानिंग करना पड़ेगा, वो भी उनका एक प्लानिंग का भाग रहेगा। दूसरी ओर अभी और एक मंत्री अलेक्स सिक्वेरा जो कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं, वो अभी सिक है, वो दिल्ली में अस्पताल में अभी एडमिट हुए हैं। उनका सिकनेस और उनकी अगर तबियत हम देखें तो उनका भी मंत्री पद निकाला जा सकता है और उनके मंत्री पद पे कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए एकाध दूसरे विधायक को वहां पे एक चांस मिल सकता है। उसमें दिगंबर कामत जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और संकल्प आमोणकर जो कांग्रेस की विधायक है, उनको भी वहां पे एक चांस मिल सकता है। लेकिन सबसे बहुत बड़ी जो चैलेंज बीजेपी के सामने है वो है माइकल लोबो जो उत्तर गोवा से आते हैं। अगर अलेक्स सिक्वेरा का मंत्री पद निकालने का अगर डिसीजन हुआ तो उस मंत्री पद पे माइकल लोबो को ही चांस मिलना चाहिए, ऐसा एक सिचुएशन है। क्योंकि नीलेश काब्राल जो भाजपा के विधायक थे उनको निकाल के अलेक्स सिक्वेरा को मंत्री बनाया गया था। सो क्रिश्चियन का क्रिश्चियन मंत्री बनाया गया। अभी अगर अलेक्स सिक्वेरा को निकाल के संकल्प आमोणकर या दिगंबर कामत को अगर मंत्री किया तो माइनॉरिटी में एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसलिए अगर वहां से क्रिश्चियन को हटाया गया तो क्रिश्चियन ही
एमएलए को मंत्री बनाना पड़ेगा। सो बहुत से चैलेंजेस बीजेपी के सामने इस सिचुएशन में क्रिएट हुए हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से शांत तरीके से जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में ये जो अभी घटना हुई है गोविंद गावड़े के बयान के ऊपर से, उसमें अगर कुछ बदलाव किए गए तो बीजेपी के आगे का अगले इलेक्शन तक सरकार में नाराजी और सरकार में ऐसा ये सिचुएशन बार बार क्रिएट हो जाएगा जो स्मूथली जो सरकार आगे जा रही थी उसमें 100% इस सिचुएशन ये बदलाव अगर किए गए तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। सावल साहब, एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो निकल कर आई है, जो किशोर जी ने भी एक बात कही। अगर हम बाकी स्टेट का एक बार देखें जो हाल रहा है हमेशा, फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कई ऐसी स्टेट है वहां पर जो कास्ट जो है और रिलीजियस वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, खासतौर से जातियों का जो समीकरण है वो। गोवा में इसे किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो बात है कि अगर माइकल लोबो को लेकर आते हैं या फिर किसी दूसरे धर्म के या किसी दूसरी कास्ट से अगर मंत्री बनाते हैं क्रिश्चियन को चेंज करते हुए, तो उसका एक गलत मैसेज आएगा। क्योंकि बीजेपी ने एक चीज और करके दिखाई है 2014 के बाद कि अगर उसको लगा है कि अगर उसे मुस्लिम वोट बैंक नहीं आ रहा है उसके पास, तो वो स्विच कर गया है पूरी तरह से कि डिपेंडेंट रहा है कि वो हिंदू वोटर्स के साथ जाएगा। या कई स्टेट्स में हमने देखा है कि कई कास्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट रही है और जीत हार में उनका एक बड़ा हिस्सा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें लगा कि वो उनके साथ नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने उनको साइडलाइन करके बाकी कास्ट को, यानी एक ध्रुवीकरण जो है वो हमेशा किया है। तो गोवा में भी क्या इस तरह की स्थिति है? गोवा में भी ऐसा ही चलता है, हमारे देश में भी चलता है ना वही। गोवा में अगर जब कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में आए तब उनको 7 ही मिले थे, 8वां नहीं मिल रहा था। उस वक्त उसने क्या किया कि अलेक्स सिकेरा है उनके पास, वो दिगंबर अहमद गए, उसने बोला कि तुम आप हमारे साथ, दे वांटेड 2/3, इसके लिए उसने वो किया। तब ऐसा हुआ कि उसने बोला अगर आपको मेरे को मिनिस्ट्रीशिप मिलती है, मंत्री पद मिलता है, तो ही मैं भाजपा में आऊँगा। क्योंकि उसका जब आयु है बहुत बीमार था थोड़ा सा, तो बोला कि हमारा लास्ट टर्म है, मैं मिनिस्टर बन के जाऊँगा। मगर वो ज्वाइन हुआ भी कि 5-6 महीने हुए, उसने उसको कुछ नहीं देखा, उसको मिनिस्टर नहीं बनाया। जब लोकसभा की इलेक्शन आया, जाहिर हुआ, तब मैं उसको बुला के मिनिस्टर बनाया गया। तब जब एक दूसरा मिनिस्टर है नीलकंठ हरणकर, उनको निकाल के अलेक्स सिकेरा को मंत्री पद देने की उनकी बीजेपी की चाल थी। मगर ना वो जो कोर कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, उसने बोला अगर एक क्रिश्चियन को तो मिनिस्टर बनाना है तो आप लोग एक क्रिश्चियन को ही निकालेंगे, और नीलेश काबरा को निकाल के अलेक्स सिकेरा को मिनिस्टर बनाया गया। अभी अलेक्स सिकेरा को निकालने का है तो नीलेश काबरा क्या बोलेगा, मेरे को निकाल के उनको मिनिस्टर बनाया था, तो अभी आप उसको निकाल रहे हैं, तो वो संधि मुझे मिलनी चाहिए, ये हो सकता है। और ऐसा है दूसरा एक संकल्प आमोनकर है ना, ये हमारे गोवा में जो पश्चिमी समाज है उस समाज से आते हैं, उनको जब मिनिस्टर बनाने का है तो ऐसा चल रहा है बीजेपी में कि जो दूसरा कोई होगा वही कम्युनिटी का, वही जात का, उनको निकालने के बाद ही संकल्प को मिनिस्टर बनाने का। इसके लिए वो नीलकंठ हरणकर है, टीवी के एमएलए है, मिनिस्टर है, उनको निकाल करके संकल्प अमृत मिनिस्टर बनाया जाएगा, मेरे को लगता है, मेरा विश्वास है। जी अच्छा किशोर जी, यहाँ देखिए कास्ट और रिलीजियस का हर जगह अपना अपना एक इम्पैक्ट है और उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, उसी के साथ जाते हो। यही सारे समीकरण है और इन्हीं समीकरणों को देखते हुए मंत्री पद देना हो, सीटें बांटनी हो या बाकी चीजें करनी हो, वो पूरी की पूरी रणनीति तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इसी सबको ध्यान में रखकर होती है। एक और बड़ा अहम जो हमेशा देखने को मिलता है गोवा में, दल बदल। कोई भी किसी पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहा है और वो बाद में जो है दूसरे दल में हो जाता है। और जिस तरह से अभी पिछले कई चुनाव से देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है कितने भी नंबर लेकर आ रहे हैं वो
स्विच कर जाते हैं बीजेपी के साथ। तो क्या ये वोटर्स के अंदर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता? वोटर्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जब उन्होंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया था वो कांग्रेस से था या किसी दूसरे दल के साथ था, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ चला गया। ये कितना अहम फैक्टर हो सकता है या गोवा में इसका कोई मायने नहीं है? नहीं, मैं अभी तक हमारा तो अनुभव है ना, वो अगर हमने देखा तो गोवा में इसका कोई मायना नहीं रहता है। 2017 में इलेक्शन हुआ था, तब कांग्रेस के 17 विधायक आए थे चुन के, उन्होंने नई सरकार बनाया और बीजेपी ने सरकार बनाया, सभी का आए मिल के। तब कांग्रेस के एक आमदार, 2 आमदार भाजपा में गए, उसके बाद एकदम 11 आमदार भाजपा में गए। उसके बाद जब 22 में इलेक्शन हुआ तभी भी ऐसा ही हुआ और कांग्रेस के 8 आमदार, 8 एमएलए विधायक भाजपा में आए हैं। और ये तो ऐसा हुआ कि माइकल लोबो और उनके जो विधायक थे, उनके साथ 2 विधायक वो बीजेपी के ही थे। इलेक्शन के पहले थोड़े उसकी पत्नी जो बेबी है इलेला लोबो, उनको टिकट नहीं मिल रही थी, इसके लिए उन्हें बंद करके बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में गए थे। तो निवडणूक के बाद वो वापस आए भाजपा में और अभी वो मिनिस्टरशिप मांग रहे हैं। ये नहीं हो सकता। लोगों को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या बोलते हैं, अभी गोवा में ऐसा चल रहा है, बहुत से जो वोटर्स है वो बोलते हैं कि हम क्या, हमें जो ज़्यादा पैसा देंगे उसका हम वोट देंगे। तो ऐसा ये चल रहा है। तो इसके पहले ऐसे चलता था। पहले एमजी भारत परिवर्तन पार्टी थी, उनके विधायक आते थे वो कांग्रेस में जाते थे, अभी कांग्रेस के विधायक है तो भाजपा में जाते हैं। ये चल रहा है और इसका कोई फर्क एमएलए वोटर्स को नहीं पड़ता है। लेकिन ये अपने आप में किशोर जी नहीं लगता एक गंभीर मुद्दा है ये, फिर चाहे वोटर के साइड से हो या फिर इन नेताओं की तरफ से हो, कि आप अपनी जो एक पहचान है, जिस पहचान के साथ चुनाव आप लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप अपनी पहचान को छोड़कर किसी और के साथ हो लेते हैं, क्योंकि वहां से आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिलते हैं जिसे आप आंख मूंद कर जो है स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। किशोर जी। राज जी, एक बात हमको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दल बदल का जो एक मामला है वो गोवा को उसका एक शाप है। गोवा का पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप देखें तो दल बदल का एक बहुत बड़ा शाप गोवा को लगा हुआ है। आपको पता रहेगा, मुझे मालूम नहीं पता रहेगा कि नहीं, कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया वो एंटी डिफेक्शन लॉ गोवा का ही केस लेके एंटी डिफेक्शन लॉ संसद में पारित किया गया, क्योंकि गोवा में जिस तरह से शुरू से ही ये दल बदल का जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो अभी भी शुरू है। अभी वो तो इससे पहले 1-2 विधायक जाते थे, लेकिन अब की बार होलसेल विधायक जा रहे हैं। सो इतनी अगर उसमें सुधार होने के वजह उसमें और बिगाड़ होते जा रहा है। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो गोवा के लिए ही तैयार हुआ था, वो लॉ भी इन लोगों ने, हमारे विधायकों ने वो मीनिंगलेस करके अभी दिखाया है। अभी ये अगर रोकना है तो इससे एंटी डिफेक्शन लॉ से और ज्यादा कठोर नया कायदा उनको लाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि गोवा एक बहुत छोटा राज्य होने के कारण गोवा के जो एक चुनावी क्षेत्र है, उस चुनावी क्षेत्र में 30 से 32 हजार वोटर्स है, और उस 30-32 हजार वोटर में से जो भी विधायक 15,000 वोट मैक्सिमम लेगा वो वहां पे चुन के आता है। सो गोवा के पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना एक खुद का वोटर डिपॉजिट तैयार किया हुआ है। उनके 7-8 हजार जो वोटर हैं या मिनिमम 5,000 वोटर हैं, वो उनके ही साथ रहते हैं। उनको डेली का खर्चा, मैं तो बताऊंगा कि हर महीने का खर्चा उनका वो विधायक करते हैं। जब 5,000 आपके अकाउंट में पहले से ही वोटर है तो चुनाव में सिर्फ आपको 10,000 वोटरों के पास जाने का है। तो वो 10,000 वोटर एक पार्टी सिंबल, दूसरा चुनाव में आपको तो पता ही है कि पैसा भी खर्चा किया जाता है। सो उसमें एडिशनल 10,000 वोट लाए कि वो चुन के आता है। ऐसे एक 4-5 लीडर्स हैं जो अनबिटेबल हैं,
उनको कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन है। और वही नेता है जो ये सब पार्टी पॉलिटिक्स का जो मैथमेटिक्स है वो बदल लेते हैं। अभी आप देखो विश्वजीत राणे, उनको वहां पे कोई हरा नहीं सकता। अभी उनकी बीवी जो है डॉक्टर दिव्या राणे, उनको भी वहां पे कोई हरा नहीं सकता। सो वो चुन के आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही तिसवाड़ी में बाबूश मोन्सेरात है, बाबूश मोन्सेरात की बीवी जेनिफर मोन्सेरात है, उनको भी हराना बहुत कठिन है। अभी बारदेश में माइकल लोबो ने अपना एक इमेज ऐसा क्रिएट किया है कि वो और उनकी बीवी जो है वो अनबिटेबल है। तो इस सिचुएशन में अगर 5-6 लोग चुन के आते हैं और वो सीनियर होने के कारण बहुत बार वो चुन के आने से कारण उनके बगैर कोई भी पार्टी सरकार नहीं कर सकती। अभी आप अगर देखें गोवा का इतिहास, तो ये सब लोग विश्वजीत राणे, बाबूश मुन्सरात, इनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस बीजेपी ने इस पहले हुई थी। इतनी सीरियस एलिगेशन की कभी भी सोचा भी नहीं था बीजेपी के लोगों ने कि ये लोग उनके सरकार में रहेंगे। अभी उनको वॉशिंग मशीन में डाल के पूरा स्वच्छ करके बीजेपी ने अपने पार्टी में लिया हुआ है। आप अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किशोर, क्योंकि पीछे भी इस तरह के आरोप लगे थे। एक बार फिर से हम लौटते हैं वापस इस मुद्दे पर कि जो रीशफलिंग की बात लगातार हो रही है। सावल साहब, आपका क्या अनुमान कहता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? अगर रीशफलिंग होती है तो कौन कौन से ऐसे मंत्री है जिनकी कुर्सियां जा सकती है, और वो कौन कौन से विधायक है जिन्हें सरकार यानी कि बीजेपी ये एक मौका देगी ताकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उनको भी टारगेट करके वो आगे बढ़ सके, जो फायदेमंद हो सकते हैं बीजेपी के लिए? सावल साहब, पहला जो विधायक है जिसको जाना पड़ेगा वो है गोविंद गावड़े जी। गोविंद गावड़े को निकाला तो वही कम्युनिटी का एसटी का दूसरा जो मिनिस्टर है, हमारा स्पीकर है रमेश तवड़कर, उनको मंत्री बनाया जाएगा मेरे को लगता है। फिर हमारे जो सीएम है डॉक्टर सावंत, उसने जो गुड़गांव के एमएलए विधायक है संकल्प आमनकर, उनको 6 महीने पहले बताया था कि मुझे आपको कुछ देना है करके। मेरे को ऐसा लगता है कि वही कम्युनिटी के दूसरे जो मिनिस्टर है नीलकंठ हरणकर, उनको निकाल के संकल्प को मिनिस्टर बनाया जाएगा। अभी जो दिगंबर कमल मडगांव के है सीनियर है, एक्स मिनिस्टर है, उनको कोई जगह मिलेगी नहीं लगता, मगर वो हमारा स्पीकर, नए स्पीकर बन सकते हैं ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। जी, वो पहले कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद फिर 2 बरस पहले बीजेपी में आया है, एक्स चीफ मिनिस्टर है और मडगांव के बहुत पॉपुलर लीडर है। इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें स्पीकर का जो पोस्ट है, सीनियर पोस्ट है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, वो उन्हें मिलेगा मेरे को लगता है। किशोर जी, आप जी सावल साहब जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, आगे किशोर जी। किशोर जी, आपको क्या लगता है, सावल साहब ने जो कुछ नाम बताए हैं, आपको भी लगता है इन्हीं नामों के आसपास अगर रीशफलिंग होती है तो वो यहीं पर घूमेगी, या कुछ और एडिशनल ऐसे नाम है मंत्रियों के जिनसे मंत्री पद लेकर दूसरे विधायकों को मौका मिल सकता है? नहीं, तुर्त तो सावल सर ने जो अभी बताया है वही नाम प्रोमिनेंटली है, क्योंकि इन नामों की चर्चा बहुत दिनों से पहले ही शुरू हुई थी। कब उनको मूर्त मिलेगा और ये सब वो करेंगे, ऐसा उनको इसकी वो ये देख रहे थे, राह देख रहे थे। लेकिन अभी गोविंद गावड़े जी ने खुद ही उनको अगर मूर्त मिला के दिया है तो उसका वो ये चांस नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ अकेले गोविंद गावड़े का ही मंत्री पद निकाल के वो चेंजेस नहीं हो सकते। इस समय जो चेंजेस उन्होंने प्लान किए हुए थे और उनके प्लानिंग में थे, वो सब चेंजेस करके एक ही मुहूर्त में ये सब प्रोग्राम जो है रीशफल और कुछ मंत्री पद भी बदलने का उनका प्लानिंग है। कुछ जो डिपार्टमेंट्स है वो भी डिपार्टमेंट्स रीशफल हो सकते हैं। सो एक ही चांस में ये सब करके छोड़ेंगे, ऐसा बीजेपी का प्लान मुझे अभी लगता है, जिस तरह से वो टाइम ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यानी कि जो गोविंद गावड़े ने एक मौका दिया है बीजेपी को और सरकार को कि वो यहां से
उन पर कार्रवाई के नाम पर बाकी भी जो बदलाव करना है वो भी कर दे, तो कुछ उस तरह की संभावना है अब गोवा में बनती दिख रही है, क्योंकि इससे पहले भी रीशफलिंग की चर्चाएं कई बार हुई है, लेकिन शायद जो मौका आना था वो मौका आया नहीं। वो मौका गोविंद गावड़े ने पैदा किया, वो दे दिया है। और ऐसे में जब बदलाव होंगे तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी कुर्सियां जा सकती है और कई ऐसे नए विधायक हैं जिन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि अब सामने खड़ा हुआ है 2027 का विधानसभा चुनाव। क्योंकि बीजेपी और सरकार भी अच्छे से जानती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की तरफ आगे बढ़ना है तो उसे कुछ ना कुछ नए पैतरे, नए दाव चलने होंगे, क्योंकि पुरानी कहानियों से बात बनेगी नहीं। क्योंकि अब बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की भी एक दिक्कत जो वो खड़ी होगी, क्योंकि एक नाराजगी हमेशा से होती है जब सरकार एक लंबे समय से कहीं किसी एक राज्य में बनी हो, उससे भी पार पाना है और तमाम तरह की जो राजनीतिक शतरंज है उसकी गोटियां बिछाने की तैयारियां फिर चाहे सरकार या बीजेपी के स्तर पर हो, वो विधायक और मंत्रियों के स्तर पर भी शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विषय, तमाम बातचीत रखने के लिए। और गोवा के तमाम लोगों से, ना केवल गोवा, देश के तमाम दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, तो उसे जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।